मतलब यार फिर घर जाके बोलेंगे बेटा क्या किया, पढ़ लिख के मजदूरी। तुम बोल रहे थे पढ़ लिख ये नहीं करना पड़ेगा, स्कूल में वही कराया मुझसे। मेरे कुछ हरामी दोस्त जिन्हें रोज रात को चाहिए एक बियर विदाउट सेक्सी डियर। तो आप सभी को पता ही होगा, कभी ना कभी तो स्कूल में आप गए होंगे। मैं जाता था, सिर्फ फंक्शन में ही जाता था। उससे पहले नहीं जाता था, मैं सिर्फ फंक्शन में जाता हूँ। तो एक बार हम लोगों को ना बूंदी मिली थी, एक बार लड्डू मिला था, और तीसरे रिपब्लिक डे पे गए तो उन्होंने बोला ढाई खत्म। तब हमने एक मूवी देखी थी जिसमें हमारे सनी देओल पाजी कहते हैं हम लोग क्या झक मारने आए हैं, गरीब की मजबूरी नहीं समझते लोग। सेम ऐसी ही फीलिंग वाइब्स अंदर से आए थे। हम लोग क्या झक मारने आए हैं, 3 घंटे धूप में बैठे ये लोग मुजरा कर रहे हैं। मुजरा नहीं, डांस कर रहे हैं। हमारे साथ तो वही था। मतलब यार 3 घंटे धूप में बैठा के इन लोगों ने ऐसे नेशनल एंथम पूरा किया था। पहला दिन था जिस दिन सही से किया था, वरना बाकी दिन तो कुछ खा रहे होते हैं, बगल वाले को देख रहे होते हैं, बगल वाली को देख रहे होते हैं। बाकी दिन नेशनल एंथम सही से नहीं होता है। उस दिन कम से कम इज्जत से एकदम दिल में आस्था लेके हाँ हम अपने देश के लिए आज कुछ गा रहे हैं, ऐसा फीलिंग लेके कुछ किया था। उसके बावजूद एक लड्डू नहीं दिया। जिस चीज के लिए आए थे वो चीज ही ना मिले। स्कूल वालों ने फिर बोला देखो लड्डू कुछ कम बचे हैं, जितनी लड़कियां बच गई हैं उन्हें दे दो, लड़कों को क्यों जरूरत है? भाई लड़कों को क्यों जरूरत नहीं है, पतीला तो वही उठा के ला रहे थे। यार घर वाले रिश्तेदार कोई भी काम कराए, यार स्कूल वाले भी नहीं छोड़ते। अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में केस आया, प्रिंसिपल ने लड़कों से ही बोरियां उठवा के स्कूल की मजदूरी कराई। खैर प्रिंसिपल तो है, प्रिंसिपल तो हो गया जो होना था उसका। लेकिन उसे लड़के ही क्यों मिले इन सब कामों के लिए? माना कुछ ही काम के नहीं है, मगर इस काम के भी तो नहीं है। मतलब यार फिर घर जाके बोलेंगे बेटा क्या किया, पढ़ लिख के मजदूरी। तुम बोल रहे थे पढ़ लिख ये नहीं करना पड़ेगा, स्कूल में वही कराया मुझसे। कुछ तो चलो पढ़ लिख के मजदूरी कर रहे हैं। मेरे कुछ हरामी दोस्त जिन्हें रोज रात को चाहिए एक बियर विदाउट सेक्सी डियर। नसीब में नहीं है ना उनके। तो उस बियर के लिए वो सब क्या कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन। दिल्ली में हम लोग चुनाव चल रहे हैं, आम आदमी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। वो बंदे पार्टीज में ज्वाइन हो रहे हैं, आधे शिफ्ट में इसमें आधे शिफ्ट में। 400 इधर से 400 उधर से, 800 रुपए हो गए। और रात में वो अलग से दारू के साथ चखना भी दे रहे हैं, मक्खन वाला पराठा चखना भी मिल रहा है, दारू भी मिल रहा है, ऊपर से 400 रुपए। कौन छोड़ेगा भाई? कोई नहीं छोड़ेगा। आज उसको पीछे पीछे एक दोस्त और चला गया, इंस्पायर हो रहे हैं। 400 रुपए दिन का मिलेगा, बस घूमना ही तो है। ऐसे भी घूमते ऐसे भी घूमते। थोड़ा थोड़ा होगा, कोई रिश्तेदार ही देखेगा ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। उस बंदे के साथ मैंने सेल्फी भी ली। मैंने सेल्फी नहीं बोला भाई, सबको दिखाऊंगा बंदा कितनी मेहनत कर रहा है एक बियर के बोतल के लिए। मतलब सोच सकते हो बियर का नशा। कुछ तो बियर के नशेड़ी होते हैं। आपके ग्रुप में कोई ना कोई एक ना बंदा होगा ही होगा। मेरे ग्रुप में और अलग नशेड़ी है, उन्हें चाय का नशा है। बियर वाले फिर भी कहीं मिल जाएंगे, ये चाय वाले अलग ही बंदे होते हैं। इन्हें अगर दिन में चाय चाहिए तो चाहिए। अब ये चाय के लिए कुछ भी कराएंगे, बेशक ये 5 रुपए की चीनी लेके आए। एक दिन सुबह सुबह हम मैं मेरा दोस्त स्कूल गए थे ठंड में। आप जानते हैं सुबह किसका शिफ्ट होता है, क्यों जाना पड़ता है, गरीब की मजबूरी होती है जाना। तो एक दिन सुबह गए थे तो ठंड काफी ज्यादा थी। अब हमारा एक दोस्त है, उसको चाय की तरफ लगी, भाई चाय पीना है, पैसे 5 रुपए बस। 5 बंदे चाय पीने के लिए और जेब में पैसे बस 5 रुपए।
घर पे सब कुछ है, बस चीनी नहीं है। गैस भी है, दूध भी है, चाय पत्ती भी है, पतीला भी है, पानी भी है। चीनी का जुगाड़ करो तो चाय मैं बना के पिलाऊंगा। बंदा तुरंत स्कैन, पेटीएम पर 5 रुपए प्राप्त हुए। पहली बार गांव का वाइब आया दिल्ली में। वो एक पेपर लिया, उसमें 5 रुपए चीनी रखी, ऐसे मोड़ के दे दिया। गांव में 2 रुपए का ऐसा पहली बार मैंने बेसन खरीदा था। वो पहली बार गांव वाला वाइब आया, मेरे को 5 रुपए का चीनी दिया मेरे को। मैंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में, मेरे को गांव वाली फीलिंग आई है। वैसे कभी कभार नाल वाले के पास से जाता हूँ तो बदबू थोड़ी फीलिंग दे देती है, लेकिन ऐसे खर्च वाली फीलिंग पहली बार आई थी। 5 रुपए की चीनी ली, 5 बंदों ने चाय पी, 5 बंदे वापस आए। ये तो 5 रुपए का किस्सा था। और पता नहीं ठंड में ही चाय की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों होती है। गर्मियों के मौसम में भी आएंगे हम लोग। ठंड में लगभग 3 किलोमीटर चाय पीने के लिए दूर गए थे। क्यों गए थे पता नहीं। निकले हम चाय पीने के लिए थे, लेकिन 3 किलोमीटर दूर क्यों गए ये नहीं पता। क्योंकि हमारा दिल्ली है, इसे कहते हैं झीलों का शहर। आपको पता होगा झीलों का शहर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड होता है। तुम रोड गड्ढे किसी में से भी गए, हम बस गए, गड्ढे में से गए चाहे रोड में से गए, हम चलते चले। कभी गाड़ी गड्ढे में जा रही है, कभी हम गड्ढे में जा रहे हैं। 2 बार गिरे ठंड के मौसम में, मगर चाय के लिए कुछ भी करेंगे। निकले, सरकारी स्कूल पहुंच गए, सुबह का टाइम वो भी। अब कम से कम आधा घंटा रुकना तो मैंडेटरी है। अब आधे घंटे रुकने के बाद ये ख्याल आया कि भाई उसकी तो आज बेटी की शादी है, तो आज उसने दुकान बंद कर रखी होगी। तो 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर वापस आना। फिर तय किया भाई उसकी दुकान के आगे एक और चाय की दुकान है, सेम बनाता है। ये बात पहले भी बताई जा सकती जब वहां हम खड़े थे ना, आगे पीछे। अब 3 किलोमीटर जाने के बाद चाय मिली। जस्ट इमेजिन, मिल गई होगी या नहीं मिली होगी? मिली भाई, हमेशा नेगेटिव ही सोचोगे। मिल गई, लेकिन नहीं मिली। क्योंकि जैसी चाय हाथ में आई ना, पता नहीं ताऊ को क्या चलती, सांड को हटा रहे, खुद के अंदर पसली भर की जान नहीं। वो सांड को हटा, सांड ने उन्हें हटाया। वो अलग, हमारी चाय अलग। हमें थोड़ी बहुत लग जाती, चल जाता। 40 रुपए की चाय बेकार, समझ सकते? 40 रुपए की चाय बेकार हो गई। हमें लग जाती, ज्यादा पट्टी लगाते, लेकिन एक चाय तो हो जाती। कोई नहीं, समझ सकते हैं। आप नहीं समझ रहे क्योंकि आप लोग ऐसे नशेड़ी नहीं है। आप लोगों को तो चाहिए ड्रग्स। कोई बड़ा लेट रिएक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है सारे ड्रग्स मार के ही आए। तो भाई 40 रुपए का नुकसान हुआ। अब इसके बाद क्या ही कर सकते थे। तो कुछ दोस्त होते हैं ना, जिन्हें कितनी विधवत गर्मी क्यों ना हो। आपको पता होगा लास्ट जो गर्मी का सीजन था, उस टाइम कितनी गर्मी पड़ी थी। एसी फूक गई थी, कितनों की एसी फूकी थी। हम कह रहे थे एसी फूक रही है, समाज सेवा करते हैं, एसी का बाहर का खोल के बेच के हम दारू पीते। वो बाहर जो होता है ना, जिससे गर्म हवा निकलती है, मेंटेन करते थे रूम। हमने कहा भाई ये ब्लास्ट होगा, बर्बाद होगा, हो सकता है घर में आग भी लग सकती है। खोला, बेच तो हमने तो फिर भी छोटे मोटे काम किए। हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर से एक एंगल गायब हो गया दारू के लिए। नहीं, ये हमने नहीं किया था, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। भाई अपने घर में चोरी कौन कर, लड़ाई नहीं, तो वो किसी और का काम था। तो दारू और इन सारे जो प्रमुख चीजें हैं, इनके लिए जो कार्य किए जाते हैं, इसके पीछे अगर आप कभी फंसे तो क्या करना चाहिए? करने लायक बचोगे ही नहीं। भाई इतना गंदा मारते हैं ना, इतना गंदा मारते हैं, 2 दिन तक तो हिल नहीं पाओगे सही से। पिटा नहीं हूं,
जो बंदा पकड़ने आता है उसी को, यही है पकड़ लिया मैंने इसे। जब तक पब्लिक उसे धोती है तब तक गायब। ये एक लास्ट ऑप्शन है, ये आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे करके बचे हम लोग। हम क्या करते हैं, जो आदमी हमें सबसे पहले पहुंच जाता है ना हमारे करीब भागते भागते, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, मुंह पकड़ लिया, यही मारो 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 सर में। जब तक उसको पकड़ के रखते हैं, आधी जनता उसे कूट रही होती है, हम कूट के साथ गा बोलते भाई मैंने कुछ नहीं किया। पिटा वो बंदा जिस बंदे की कोई गलती भी नहीं, लेकिन अच्छाई है ये, क्योंकि आप बच गए, क्योंकि गलती आपकी इतनी थी कि अगर आप पिट जाते तो बचते भी नहीं। अब मुझे लग रहा है आप में से किसी किसी को अपने अपने कर्म याद आ रहे हैं। ये दर्शक कुछ ज्यादा ही मैंने बहुत कर्म किया, मुझे याद आने की जरूरत ही नहीं है। हर एक लाइन पे फ्लैशबैक याद आता है। तो फिर जब बात हो रही है दोस्तों की, तो हमें 400 रुपये मिलते हैं ना। तो एक बार हुआ ये था कि कोई नेता आ रहा था हमारे एरिया में। कौन है जिसने वो वाला गाना गाया, खींच के मार देने चमाटा ही हौसले, मनोज तिवारी। जब वो आया था, लवकुश के पास आया था, कुछ समय पहले की बात है। तो मेरे दोस्त उस रैली में भी गए थे वो सारे, क्योंकि रात को मिल रहा था एक बियर विदाउट सेक्सी डियर चखना। तो मनोज तिवारी आया था, तो बोला गया था आप सभी को जाना है मनोज तिवारी की रैली में। बोला मनोज तिवारी आ रहा है यार, तो सेट पेट होके चलते हैं मस्त सेट। अरे मनोज तिवारी के पास वही लेके चल जाएगा, फिर क्या सेट होके जाएंगे। तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ चला गया। नहीं, मैं 400 रुपए के लिए नहीं गया था, मैं बस ऐसे ही घूमते घूमते चला गया था। नहीं उसके लिए उसका जुगाड़ था ऑलरेडी, दूसरी पार्टी से ऑलरेडी ले लिया। तो ज्यादा चढ़ा लेते तो घर भी जाना होता ना, फिर ऐसे जाते हैं माँ तुझे सलाम। तो फिर भाई गए हम लोग करीब 200 मीटर दूर थे। मनोज तिवारी हमारे स्टेज पे, हम 200 मीटर दूर। वो हमारा खुदा की देन है कि हमारी आंखें बहुत तेज हैं। हम कह रहे इसका परसों ही हमने वो देखा था ऐड, जिसमें ये मसाले बेच रहा था। इतना बुढ़ा तो नहीं था जितना बुढ़ा ये रियल में दिख रहा, उसमें झुर्रियां लटकी पड़ी है। हमने लाइव उसे पहली बार देखा था, मतलब जीवन में अपने, कि हाँ ऐसा दिखता है मनोज तिवारी। वरना हमारे हिसाब से तो एकदम फिट, क्योंकि हमने उसकी मूवी देखी, साउथ की एक मूवी है लकी द रेसर, उसमें वो काफी ज्यादा फिट दिखता है, और काफी आई थिंक ज्यादा पुरानी मूवी भी नहीं है वो। तो हमने कहा यार इतना ओल्ड तो नहीं है यार, ये जितना दिख रहा है ऐसा फैसा हुआ हमरा के रउआ लोगों के कुछ बताए के जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी यहाँ खाली लूटा था, बीजेपी के वोट करी। भाई ठीक है, तुम दिल्ली के लोग भी हो, लेकिन वो सही बोल रहा था, क्योंकि यहाँ कितने ही दिल्ली वाले हो, काम करते बेशक बिहारी वाले ही हैं। देखो बिहारी वर्ड गलत नहीं है, लेकिन उनकी हरकतें पहचान में आ जाती है। भाई मैं भी बिहारी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बिहारी हूँ, लेकिन मैं अपनी वैसे आप कहाँ से? नहीं बताऊंगा। इसका मतलब आप आस पड़ोस के ही, क्योंकि आपको पता है। तो फिर बता दो ना, उनकी हरकतें पता ही चल जाती है। तो रैली में हम लोग खड़े थे, तो बिहार लोग अगर अरे कुछ भी नहीं करे, अरे भाषण देने आ रहे, 5 रुपए से ज्यादा का गुटखा नहीं होगा, थोड़ा सा थूक दे, बोल दे, अरे कुछ नहीं होगा। आगे वाले की वाइट शर्ट है, वो बोलता तो और गिर जाता भाई। मतलब उस बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हाँ भाई 5 ही रुपए का है, ज्यादा का नहीं है। लेकिन ये इंडिया है ना, यहाँ पे अगर 5 पैसा भी हो ना तो वो भी पूरा बचाया जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड से वो इंसान राशन नहीं लेता,
जिसको सच में राशन की जरूरत है वो लेता है, जिसके पास 5 थार खड़ी हो घर के बाहर। हमारे यहाँ के गुजर लेके जाते हैं राशन कार्ड पर। मैं सोचता हूँ वो राशन का क्या करते हैं, शायद उसका कुछ तो करते होंगे, गेहूं बनाते हैं, क्या करते हैं भाई, बेच के वो भी शायद लाते हो। तो भाई राशन कार्ड पर उन्हें राशन की क्या जरूरत है। तो वो क्या हुआ था, उन्होंने गुटखा थूक दिया। अब ऐसे में अगर कोई चिल्ला दे कि वहां पे बम है, कितना मजा आएगा। मेरे दोस्त ने चिल्लाया क्योंकि वो दूसरी पार्टी से ना पी के टुल था, आम आदमी से पी के बीजेपी की रैली में आया, खड़ा है फोन चला रहा है, बम। अब आपको पता अगर दारू के साथ गांजा प्लस अफीम पी लें तो क्या होगा। गोला खाया, एक गांजे का पैकेट पूरा समेट गया, वो खा लिया, बंदा पूरा टंच। उसने गलती से बम वाली वीडियो देख ली। शुक्र है मनोज तिवारी उस वक्त तक चला गया था। बम मतलब बंदा पी के टूला, वो भीड़ में ही बोल रहा है बम। आधी जनता उसे देख रही है, बम कहां से आ गया। 2-4 लोग उधर से सलटने लग गए, उसी बीच में वो चिल्लाया जा रहा है बम। एट द एंड बोला बम महादेव। भाई कहीं भी जाओ मगर किसी नशेड़ी के साथ कहीं मत जाओ, ये आपकी वो हालत करवा सकता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।